ऐसे लेक्स जो हमारी परीक्षाओं में आते रहते हैं और हमें जानना भी चाहिए, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे ज्ञाता के रूप में। अगर हम जागरूक हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देख लीजिए, परीक्षा के लिए महत्व क्या है इसका। अगर हम देखें तो जल संसाधन, पेयजल और सीमाओं का निर्धारण करते हैं। झीलों के बारे में अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं और वन लाइनर फैक्ट भी हैं। सबसे बड़ा, सबसे गहरा कौन सा है, आदि इत्यादि। तो मुख्य झीलें हैं कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, टीटीकाका और मृत सागर। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों को हमें जानना होता है। कैस्पियन सागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। सुपीरियर झील जो कि 5 मुख्य झीलें हैं उन्हीं में से एक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील सबसे गहरी, गाल बैकाल सबसे गहरी। देख लीजिए, इसमें हमने ऐसा प्रॉम्प्ट बनाया है कि सबसे नीचे की तरफ जाता हुआ एक तीर दिखा रहा है, यानी कि बैकाल सबसे गहरी झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की विशालतम झील है। इसकी स्थिति भी देख सकते हैं आप। कैस्पियन सागर तो देख ही रखते हैं। और इस तरीके से टीटीकाका झील सबसे उच्चतम, सबसे ऊपर नौका गम्य माना जाता है। अब कैस्पियन सागर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कैस्पियन सागर के चारों ओर कौन कौन से देश स्थित है। देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और रूस। यानी दो, एक जान एक तान, एक जान एक ईरान, दो तान रूस। सावधानी इसमें यह है कि आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक ही बनाया है कि आप सब लोग इसको समझ सकें, देख सकें। और संसाधन की दृष्टि से देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर का अगर आप देखें तो जो सी हॉर्स होता है उसकी तरीके का आकार है। कैस्पियन सागर हॉर्स से सबसे बड़े क्षेत्रफल से याद रख सकते हैं। खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आर्मेनिया नहीं लगती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सुपीरियर झील के बारे में। रिकॉर्ड इसका है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देख लीजिए, ओरिएंटो, ईरी ओरिएंटो, ये जो 5 मुख्य झीलें हैं जिसे 5 ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं में से एक है जिसकी सीमा जो है उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर है। यूएसए और कनाडा की मध्य स्थित है। जिसको आप देख सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो ये है। वैसे अगर खारे पानी की झील देखी जाए तो मैंने बताया कैस्पियन है। नेक्स्ट आते हैं बैकाल झील पर। बैकाल रूस में है। पर्ल्स ऑफ साइबेरिया भी इसे बोलते हैं। साइबेरिया तो पता ही है, साइबेरिया की पक्षी तो भारत में भी आते हैं। इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड मैप की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ। विश्व की सबसे गहराई वाली झील है ये। देख लीजिए, गहराई दिखाई गई है। जब आप के दिमाग की और आपकी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सारी इन्वॉल्व इसमें होती हैं, तो आपको याददाश्त याद रह जाती है। बस 1-2 बार आपको तत्परता और अभ्यास के नियम को लागू करना होता है। तो इस तरीके से पल्स ऑफ साइबेरिया, विश्व का लगभग 20% मीठा सतही जल इसी में है। तो इसकी गहराई आप देख सकते हैं 1642, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ऊपर, 1.5 किलोमीटर के लगभग में, 1.5 से भी ऊपर। विक्टोरिया झील, जी हाँ, देख लीजिए, केन्या, तंजानिया, युगांडा के बीच में स्थित है विक्टोरिया झील। यहीं से नील नदी का उद्गम भी होता है। एक प्रश्न ये आपका भी तैयार हो जाता है। माने अगर आप इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके एक से अधिक प्रश्न तैयार होंगे। यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि में तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, यूपीपीसीएस लेवल में भी इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, जी हाँ, अगर पूछे तो विक्टोरिया झील है। और ये भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। इकलौती ऐसी झील है जो इक्वेटर पर स्थित मानी गई है। तो ग्रेट लेक्स को याद करने का ट्रिक क्या है, जानते ही होंगे आप। सुपर मिशन आंटी, जी हाँ, सुपर मिशन है ए आंटी। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, वेस्ट टू ईस्ट ये स्थिति बताई जा रही है। अगर इधर से देखेंगे तो ओंटोरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। तो सुपर मिशन है ये आंटी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। सुपर मिशन है ये आंटी। क्या है ये? ग्रेट लेक्स है। कहाँ पर है? अमेरिका में, बताया ना मैंने। अब इसको देख सकते हैं, जैसे 5 महाद्वीप हैं, उन्हीं महाद्वीपों में से एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। ऊंचाई और गहराई के तथ्य देखते हैं। टीटीकाका झील, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है। ऊंचाई पे चले जाइए। टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, हाईएस्ट नेविगेबल नौगम्य। जी हाँ, वहाँ पर हम नौकाएं अगर चला सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं टीटीकाका झील। पेरू और बोलीविया की सीमा एंडीज पर्वत पर स्थित है। इसका उपनाम है हनीमून लेक। जी हाँ, हनीमून मचाना है, टीटीकाका जाना है। हनीमून मचाना है, टीटीकाका जाना है। जी हाँ, मनाना है, सॉरी। मृत सागर, पृथ्वी का निम्नतम स्थल, जी हाँ, ये है -430 मीटर नीचे, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ।
इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर इस तरह है। इजराइल तो बहुत ज़्यादा मोदी जी को लेकर भी चर्चित है इस समय, और इजराइल वैसे भी चर्चित रहती है। तो जॉर्डन लोग जाते हैं, ज़्यादातर यूपी के लोग या इधर भारत के लोग जॉर्डन घूमने या कमाने के लिए जाते हैं। तो जॉर्डन इजराइल याद रखना, इज याद रखना है, ई से इजराइल और ज से जॉर्डन, मृत सागर सबसे निम्नतम। लवणता सैलिनिटी को देखा जाए तो इसमें आता है आपका वोन गोलू झील, 80% लवणता, 330% मैक्सिमम है। वान गोलू झील टर्की का, वान झील नहीं है तो मृत सागर ही होगा, लेकिन अगर वान गोलू झील है तो इस पर लगाएंगे टिक। जी हाँ, डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन आपके साथ हमेशा है, आप इसकी वीडियोज़ को देखते रहिए। अरल सागर एक भूबद्ध सागर है, चारों तरफ से भूमि से बढ़ा हुआ सागर, सागर की परिभाषा को स्थापित करता है, इसलिए इसे सागर कहा जाता है। ये चारों ओर से लैंड लॉक्ड है, भूबद्ध है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, काजू से याद रख सकते हैं आप, काजू, जी हाँ, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश होते हैं। 5 देश हैं, जिनमें से 2 देशों के बीच में स्थित यह झील है, तेजी से सूख रही है इसलिए भी चर्चित है, और ईरान की सीमा इससे नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। उधर तो आपको ईरान, दोदोतान, अजरबैजान याद रखना था, इधर ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अमेरिका वर्सेस कनाडा की बात